अब्बास रिजवी साहब बारगाह आले मोहम्मद में सदका विलायत पेश करेंगे बरहमत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु इलाही अज़मल बला व बरअल खफा व इंकशफल गिता व इंकतर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुस्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तअद्दुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बशरिय्यु व अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अश्या व यब्क़ा बअद फ़नाइल अश्या वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन नबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अत-तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीजीन अल-मज़लूमीन अल-नासूरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम ar-रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिराति वल ऊला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। मज़हर हुसैन ज़ाकिर ताज हुसैन ताज और उनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन अपने अपने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मजलिस के मोहतरम ज़िले अली हज़रत हुसैन ज़ाहिद अब्बास तनवीर हुसैन हाजी ताहिर हुसैन और मालिक इतने मोमिनीन इसके अलावा दुआएं दिल में रख के बैठे हैं कि ज़िक्र की सबका मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। मोहम्मद नवाज साहब परेशान मालिक परेशानी दूर फरमाए। जवाहर हाजी मालिक गुलाम जफर साहब को सेहत कामिला और आदमी मिंबर दाऊद साहब के बच्चों के लिए मालिक बुलंद फरमाए।
तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए जितनी मालिक आपकी दुआ भी मुस्तजाब फरमाए, जितनी कबूलियत आप चाहते हैं उतनी बुलंद सलवात पढ़िए। आज की सफ़ेदाए सफ़ेद तगार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अकायद व नज़रियात करबला की रेल के टीला के मिंबर पर तशरीफ फरमा खतीब नज़रिया तौहीद के इस्तागासा पे लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा-ए गैब में फर्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था अली आज। मौला के मंजूर नजर मदाखा नहीं थे, बहुत ज्यादा देर भी नहीं और बहुत थोड़ी देर भी नहीं, बड़े मुनासिब से वक्त में अजीजों का हुक्म था और जो हुक्म उन्होंने दिया है मैं उसी की तामील करता हूँ। हुसैन ने अल्लाह से नाना की शक्ल का बेटा मांग के नाम बाबा वाला रख दिया। नहीं भाई, आप जल्दी जल्दी उसके बाद जैसे आपका दिल चाहे वैसे नारे लगाइए। नाना की शक्ल का बेटा मांगा, नाम बाबा वाला। हुसैन ने गोद में अली अकबर उठा के बताया कि मोहम्मद और अली बिला फसल कैसे होते। मैं समझूंगा बाकी गुफ्तगू उसकी समझ में आएगी नहीं। मदीना है, अल्लाह ने मोहम्मद मुकर्रर कर दिया। आ गए हाँ, चले 4 मिसरों से आगाज करते। कभी वो होते थे नाना के दोष की रौनक, कभी वो होते थे नाना के दोष की रौनक, खुद अपने हाथों पे नाना उठा रहे हैं हुसैन। शाबाश, जो हाथ उठा सके। कभी वो होते थे नाना के दोष की रौनक, खुद अपने हाथों पे नाना उठा रहे हैं हुसैन। अजीब रात है शाबान की, मदीने में छुपा के अल्लाह को अकबर दिखा रहे हैं। जिसने मुझे शरीय पैगंबर पढ़ने के लिए कहा है उसका यहाँ मौजूद होना जरूरी है।
पढ़ने लगा हूँ शबीह पैगंबर। जी जी खुद अपने हाथों में नाना उठा रहे हैं हुसैन। अजीब रात है शाबान की मदीना में, छुपा के अल्लाह को अकबर दिखा रहे हैं हुसैन। सरगोदा है, शायरों का शहर है, शकीब जलाली का शहर है, और यहाँ मेरा मिसरा ज़ाया हो जाए तकलीफ होगी। शबीह पैगंबर तशरीफ ले आए, अंबिया देख रहे हैं, अंबिया पे उतरी हुई किताबें आई, अंबिया की क़यादत मुस्तफ़ा के हाथ में, किताबों की क़यादत कुरान के पास। हुसैन ने गोद में ली, अकबर को उठाया हुआ। बताऊं कुरान ने कैसा देखा है? कुरान देखता है ये हैरत में डूब कर। मैं इस तरह भी देख रहा हूं, इस तरह भी देख रहा हूं। पता चलेगा कि रहले हुसैन में अली अकबर पढ़े कैसे हैं। जाने हुसैन जागना, कुरान देखता है ये हैरत में डूब कर, मानी खुले हुए हैं खुलासे की गोद में। कुरान देखता है ये हैरत में डूब कर, मानी खुले हुए हैं खुलासे की गोद में। और अकबर ने रख दी खोल के रमज़े मिनल हुसैन, नाना उतर रहे हैं निवासे की गोद। जी आप सलामत हैं, आपकी जिंदगी बड़ा अच्छा आपने सुना। अकबर ने रख दी खोल के रमज़े मिनल हुसैन, नाना उतर रहे निवासे की गोद में। और फिर सुनने के मैं अपने तखय्युल पे भरोसा नहीं करता, मालिक ने जो बख्शी है वही बात कहूंगा। मैं अपने तखय्युल पे भरोसा नहीं करता, मालिक ने जो बख्शी है वही बात कहूंगा। इस बार कसीदा नहीं मुमकिन हुआ मुझसे, इस बार मैं अकबर पे फकत नात कहूंगा। क्या बात है यार, क्या कहने आप लिए सलामत है। दोनों हुक्म दिए तुमने, दोनों की तामील कर दी। इस बार कसीदा जो बंदा अभी तक नहीं जाएगा उसके लिए चंद मिसरे और पढ़ देता हूँ, फिर 4 मिसरे और पढ़ूंगा। उसके ज़िम्मन में 2-4 बातें कहूँगा, फिर 2 फिक्रे मसाइब के और मिंबर तकी भाई के हवाले आप जाग के सुनिएगा कि नाते सरवर कौनैन पे क्या कर लिखूं। नाते सरवर कौन, मुझे लिखना आती नहीं, नाते सरवर कौनैन पे क्या क्या लिखूं। दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। सरापा लिखो। और शेर सुनिएगा, दिल ये कहता है कि अकबर का सरापा लिखूं। लिखने पड़ जाए 1.25 लाख पैगंबर मुझको। सर ना हिलाना यार, सर ना हिलाना, जुबान से बात करना। लिखने पड़ जाए 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखो। मुझको उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं। और जो बंदा अभी तक नहीं बोला ना वो जमीन पकड़ के बैठे। लिखने पड़ जाए 1.25 लाख पैगंबर मुझको, उनकी सीरत पे जो मजमून जरा सा लिखूं।
और लिखना पड़ता है मुझे नाम अबू तालिब का, जब यतीमों के सहारे का सहारा। आप जिए, आप सलामत रहे। आज बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे। बेटा सुनना, उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखे। उससे कह दो कि फकत शब्बर और शब्बीर लिखे, वो जो चाहे कि मोहम्मद को मैं सारा लिखूं। लो जो हमें अभी तक मौसम की हिद्दत से परेशान है, उन्हें मैं लफ्जों की उस आबशार में नहलाने लगा हूं जो मिदहत शबी पैगंबर में उतरे। अकबर चले जो अर्श से तो किबरिया में खुद। पढ़ते कभी कभी दाफ बजाते, कोई हाथ नहीं बजाने। हाँ, ये याद रखना कि हर वो आवाज जो आले मोहम्मद की हिमायत में उठे वो जायज है। हर वो आवाज जो आले मोहम्मद की मुखालिफत में उठे वो हराम है, चाहे तिलावत की क्यों ना हो। ये इन्होंने शुरू नहीं की। जब सरकार दो आलम तकी अब्बास नसरी जाकिर के तौर पे मारूफ है, वैसे मौलवी है, मेरे पीछे हाजिर कमीश हाफिज कुरान हाफिज वसीम साहब तारीख पढ़ के जब सरकार मदीना है, मदीना की बच्चियों कसीदा भी पढ़ा था, तफ भी बजा दिया। कसीदे का एक किस्सा सुन ले, आज भी पढ़ा जाता है, बुर्दा शरीफों से कहते हैं, लेकिन लिया गया वहां से। मदीना की बच्चियों ने तफ बजाते हुए पढ़ा था, तना अल बद्रु अलैना, आज हम पे 14वीं का चांद तुलू हुआ है। मैं मदीने की बच्चियों की मारिफत को सलाम करता हूं, उन्हें पता था कि मोहम्मद पहले दिन भी आए तो 14वीं का होता है। शाबाश, तो हाथ उठ गए। सरकार की ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठे,
सरगोशी नहीं कर सकता। जो हाथ अभी नहीं उठा, अगले फिक्रे पे पता चलेगा कौन शिया। जब सरकार ने फरमाया मेरे कान में अल्लाह के सिवा कोई सरगोशी नहीं कर सकता, करीब जाने वाले ने कहा मैंने कई बार अली को आपके कान में बातें करते सुना है। फरमाया वो निशानिया जो हाथ अभी नहीं उठे। उठे हुए हाथ सलामत रहे, हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। यकीन दुनिया को है खुदा पर, मगर खुदा का यकीन मैं। जहाँ पे मेरा ये मुस्तफा थी वहाँ से आगे मकीन मैं। खुदा का चेहरा है मेरा चेहरा, वो हुस्न है तो हसीन मैं। मेरी अदावत में दीन पर हो तुम्हें खबर है कि दीन मैं हूँ। बरोज़ महशर खुदा कहेगा वली नहीं तो कली नहीं है। इबादतें इनके भूखे मारो के जिनके दिल में आपके इस्तकबाल के लिए। सरकार ने फरमाया फिर कहने का सुन्नत ना हो जाए। फरमाया बुलाओ बच्चियों को। बच्ची आ गई अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने। नबियों के सुल्तान ने अपना अमामा उतारा, गले में डाला, दुआ के लिए हाथ उठा के हसनैन के नाना फरमाते या अल्लाह मैं अपने इस्तकबाल के लिए दफ बजाने वाली बच्चियों की नस्ल में पैदा होने वाले आखिरी बंदे की बख्शिश की भी जमानत लेता। मुसल्ला बिछाना, जब मुसल्ला सन्नाटे में बिछाओगे फिर तस्बीह पढ़ना, तस्बीह का दाने पे दाना गिरेगा, आवाज आएगी। बताओ दस क्या है? अकबर चले जो अर्श से, फरिश्ते तस्बीह कर रहे थे ना, तो बताओ हुआ क्या? अकबर चले जो अर्श से तो किबरिया ने खुद आवाज तस्बीहात को ही दफ बना दिया। तो किबरिया ने खुद खासियत है, जहां लगे हड्डी तोड़ दे। फिर सुन लो अगर किसी जवान को समझ नहीं आई, 206 हड्डियां इंसानी जिस्म। तीर की खासियत क्या है? जहां लगे हड्डी तोड़ दे। जो अपने पैरों पे चल के जाके अकबर का मुंह चूमे उसे हुसैन कहते हैं।
मजलिस के मोहतमिम सारा साल बैरून मुल्क बुलाते हैं, इसे एक दिन के लिए रोने के लिए आ जाते हैं। मेरे अजीज, एहसान न समझना, तुम साल में एक दिन आते हो, बतूल वापस जाती है। बड़े बड़े मोतबर नाम मौजूद हैं, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना चाहता। हाफिज नसीर, शकील अब्बास, अदरान, मैं एक फिक्र कहने लगा, किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हदिया करो। अगर किसी बंदे को पता नहीं यजीद की फौज ने हुसैन को कितना मारा, एक फिक्र मैं कह रहा हूं, जितनी आवाज बुलंद हो सके उतनी बुलंद कर लेना। यजीद की फौज ने हुसैन को उतना मारा जितना अब्बास का डर था। जितना अब्बास का, जी बिस्मिल्लाह से, मेरे मौला अब्बास का डर। आजकल बड़ी बात हो रही है अमीर अनीस पे, मक्तल लिखा उन्होंने, सिर्फ शेर नहीं लिखे, मक्तल लिखा, जाफर से सुन के लिखे। उन्होंने जख्मों की तादाद लिखी, मैंने पढ़ी, मुख्तलिफ मकातिल में पढ़ी। मलिक साहब दिल नहीं मानता किसने हुसैन के जख्म दिए हैं, कि हुसैन के कितने जख्म, तीरों के, तलवारों के, नेज़ों के, भालों के, पत्थरों के, कौन गिन गया? फिर मैं ढूंढता रहा, 9 लाख मारने वाले, हाँ, मेरा फिक्र नहीं है, मेरा फिक्र नहीं है, ये किबला हसन ज़ैदी साहब का, वो कहते थे हुसैन को उसने भी मारा जिसे मारना नहीं आता। थोड़ी आवाज बुलंद कर, मैं तुझे सलाम करूं। मैं कभी जख्मों की तादाद पे मुझे तयक्कुन नहीं आया, कभी यकीन नहीं। फिर मैंने ढूंढा, कहीं से मिले, तसल्ली हो जाती। फिर जनाब जाफर शुस्ती साहब की खसाइसुल हुसैनिया, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे मौला को जख्म कितनी थी। वो फरमाते इतने कुरान के हर्फ नहीं थे तो जवान हाय कर सकता, जितने शबीर के जख्म थे, शाबाश जो आवाज बुलंद कर सके। जो बंदा अभी नहीं समझा, अली नदरी मुनफरिद ने सहीफा करबला में लिखा, वो बताता है हुसैन कितने जख्मी थे। वो कहता लश्कर यजीद का एक सिपाही रिवायत करता है, आखिरी वक्त में मैं हुसैन के पीछे खड़ा था, हुसैन के जख्मों से दूसरी तरफ के लोग नजर आते
सके वो मातम कर ले। अब तक जो रिवायत मैंने पढ़ी ये ना हुमैर बिन मुस्लिम की रिवायत है, ना लूत बिन नबी मखदफ की है, ना किसी गैर मासूम की है। अब रिवायत उसकी जुबान से पढ़ने लगा हूं जो सुलालतुल विलायत है, जो शरीकतुल हुसैन है, जो अमीनतुल इमामत है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है खैमे जल गए थे, राख बिखर गई थी, मैं जले हुए खैमों की राख में खड़ी थी, मैं इतना करीब खड़ी थी। शहजादी फरमाती जब 70 रूमी घोड़ों को नई खुरियां लग गई, उन्हें दौड़ने का कहा गया, पता नहीं बंदर कौन सा जो मातम न करे। शहजादी फरमाती जब घोड़े दौड़े, शहजादी फरमाती मैं इतना करीब खड़ी थी, जब पहला शब हुसैन के सीने पे आया, मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज सुनी। सैयदा पहले कब सुनी? फरमाया जब किसी ने नया मेरी मां के पहलू में मारी थी, मैंने घर में सुना था कि पसली टूट। इसकी सही अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। मजालिस खमसा 20 मुहर्रम ता 24 मुहर्रम रोजाना रात को दारुल उलूम हमदिया